व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग अंतिम पाठ में जो पंचलक्षणी में जो प्रथम लक्षण है क्या है, वृत्तित्वम। इस प्रथम लक्षण में कौन सा समास होगा, क्या सिद्धांतित समास किया गया है और कौन प्रत्यय करके साध्याभाववद वृत्तित्वम स्वरूप बना है, इस विषय में विशद चर्चा की। ठीक है ना, इसमें कोई संदेह नहीं ना है अब। ठीक है, क्या समास किया वहाँ पर सिद्धांततः, साध्याभाववतो न वृत्तिर्यत्र इति साध्याभाववद वृत्तिः इति त्रिपद व्यधिकरण बहुव्रीहि समासः। साध्याभाववद वृत्तेर्भावः इति साध्याभाववद वृत्तित्वम्। हाँ, आया कि नहीं आया, ये कर दिया। तस्य भावस्ततलो सूत्र के द्वारा तो प्रत्यय करने पर साध्याभाववद वृत्तित्वम ये स्वरूप बन गया। इसके अनुसार अर्थ भी हम लोगों ने निकाल लिया था। वहाँ पर साध्याभाववद वृत्तित्वम बना ना, तो साध्याभाववतो न वृत्तिर्यत्र यहाँ तक था। तो साध्याभाववतः इत्यत्र षष्ठ्याः निरूपितत्वम् तस्य च निरूपितत्वस्य कुत्रान्वयः, वृत्तिपदार्थे वृत्तित्वे अन्वयः। तस्याः वृत्तितायाश्च कुत्रान्वयः, नए अर्थे अभावे अन्वयः। आया कि नहीं आया? तो ये यहाँ तक इतने का क्या बन गया, साध्याभावाधिकरण मतुबर्थः अधिकरणम, ये भी बोल देना। साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, वृत्तित्वाभाव पर्यंत आया। और आगे यत्र है ना, तो वही वान जोड़ देना, आश्रय है ना, वो है जिसमें ऐसा वृत्तित्वाभाव है, यत्र जिसमें, तो वो जो पदार्थ होगा, चाहे वो हेतु हो जो भी होगा, तो क्या कहलाएगा, तादृश वृत्तित्वाभाववान बोला जाएगा ना। तो वही अर्थ कर दिया, क्या कर दिया, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाववान। और आगे तो प्रत्यय भी कर दिया, तस्य भावस्ततलो से, तो क्या बन गया, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाववत्वम इति फलितम। ठीक है ना, मूल के अनुसार यही आया सिद्धांततः। जब ये कर दिया यहाँ पर, बाकी सब विचार हम लोगों ने समास में किया, वो पूरा याद होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर ये जो है क्या कहते हैं, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाववत्वम जो है, तो मतु प्रत्यय, मतुबुत्तर जब त्व प्रत्यय आता है ना, तब वो त्व प्रत्यय किसका अर्थ बोध कराता है, प्रकृत्यर्थम गमयति। प्रकृति, मतुब की जो प्रकृति है तदर्थ का वो बोध कराता है, अवगमन कराता है। तो क्या बन जाएगा, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, ये बन गया वृत्तित्वाभाव, यहाँ तक का आ गया। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, यही व्याप्ति है। आया कि नहीं आया? अब इसका लक्षण समन्वय भी हम लोगों ने देखा, वन्यमा धूमादित्यत्र साध्यो, तदधिकरणम नहीं होना चाहिए, बीच में सांस लेनी ही नहीं है। तदधिकरणम वृत्तित्वाभावस्य च धूमे सत्वात्, चकार से और कौन रह रहा है, वृत्तित्वाभाव के अतिरिक्त और कौन रह रहा है, बोलो, चकार का बोलो प्रयोजन। वृत्तित्वाभाव के अतिरिक्त कोई नहीं रहा। अरे उसमें तो बहुत कुछ रहेगा, लेकिन यहाँ हमें बताने, और धूम में धूमत्व भी रहेगा, उसे क्या मतलब है, हमें यहाँ चकार के साथ किसको ले जाना है, चकार से करके। तो चकार किसी कब आता है, जब सांस में किसी और को भी समुच्चय अर्थ में आता है, समुच्चय में आता है, किसी का समुच्चय करना हो तब आता है। यहाँ है कोई किसी का समुच्चय करना, तो फिर च कैसे बोल दिए, बताओ, ऐसी गलत संस्कृत बोलोगे तुम, बोलो। आज से बंद करो ये सब हिंदी गुजराती सब बोलते हो ना, दिन में संस्कृत से ही बात करनी है, बोलना है। ये क्या मतलब होता है, पाठ के समय केवल इन लोगों की सुविधा के लिए और
सबकी सुविधा के लिए क्या किया जाएगा, वो हिंदी में पाठ चलेगा, बाकी दिन में कभी संस्कृत वो हिंदी गुजराती कोई बात ही नहीं, संस्कृत में ही बात करनी है। साध्यो वह्निः साध्याभावः वह्न्यभावः तदधिकरणं जलरदः तन्निरूपितवृत्तिता मीनादौ वृत्तित्वाभावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षणसमन्वयः। हाँ, वृत्तित्वाभावस्य धूमे सत्वात् भवति लक्षण समन्वयः। आया कि नहीं आया? हाँ, ये कर दिया लक्षण समन्वय। अतिव्याप्ति नहीं ना होगी अब, मतलब अव्याप्ति नहीं ना होगी। अब देखियो धूमवान वन्य है, यहाँ पर घटाओ, धूमवान वन्य है, ये असद हेतुक स्थल है। क्यों? क्योंकि वन्यधिकरणे अयोगोलके धूमस्य असत्वात् धूमवान वन्य है इति असद हेतुकम स्थलम। इतना बोलोगे? क्या बोलोगे? वन्यधिकरणे अयोगोलके धूमस्य असत्वात् धूमवान वह्ने है इति असद्धेतुकम स्थलम। हाँ, यह आया कि नहीं आया? इतने में जो समझदार आदमी होगा वो समझ जाएगा, और बाकी मूर्खों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है ना। सभा में ये सब नहीं चलता है, मूर्खों को समझाने के लिए वहाँ बोला ही नहीं जाता है। वहाँ पंडित लोग सुनते हैं, पंडितों को सुनाना है, उसमें बस इतना ही काफ़ी है कि वन्यधिकरणे अयोगोलके धूमस्य असत्वात् धूमवान वन्य है इति असद्धेतुकम स्थलम। बस इतना बोलोगे तो हो गया काम, और कुछ नहीं, झंझट। ठीक, चलो असद्धेतुक स्थल है तो इसमें व्याप्ति का लक्षण नहीं ना जाएगा, नहीं जाना चाहिए, है ना। तो देखो जाएगा कि नहीं जाएगा, घटा उसको। साध्यो धूमः साध्याभावः धूमाभावः तदधिकरणम् अयोगोलकम् तन्निरूपित वृत्तितायाः एव वह्नो सत्वात्। वृत्तितायाः एव होगा क्या? आगे एव होगा तो तन्निरूपित वृत्तिताया एव वह्नो सत्वात् वृत्तित्वाभावस्य असत्वात्। वृत्तित्वाभावस्य च असत्वात्। ये करो, अब दो है, वृत्तिता गई लेकिन वृत्तित्वाभाव नहीं गया, ये कहना है, ठीक है ना। तब कहनो बोल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, न भी बोलो तब भी कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या, फिर से बोलो, गलत नहीं होनी चाहिए। धूमः साध्याभावः धूमाभावः तदधिकरणम् अयोगोलकम् तन्निरूपित वृत्तिताया एव वह्नो सत्वात् वृत्तित्वाभावस्य च असत्वात् नाति व्याप्ति ही। आया कि नहीं आया? तो ये अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये तो लक्षण समन्वय ये हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पर एक आशंका होती है कि जब साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही, ये लक्षण स्वरूप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बोलते ही चल रहा है, उसको बंद नहीं, व्याप्ति ही। जब ये लक्षण बनाएंगे तब क्या होगा? वन्यमान धूमात स्थल में अव्याप्ति होगी। कहाँ? वन्यमान धूमात स्थल में अव्याप्ति होगी। ये तो सद्धेतुक स्थल है, अभी इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धूमाधिकरण जितने भी है सब में वन्य रहता है कि नहीं रहता है। अधिक में साध्य रह जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो हेत्वाधिकरण में साध्य को जरूर रहना चाहिए, तभी सद्धेतुक स्थल होगा। आया कि नहीं आया? हेतु को छोड़ करके यदि साध्य रह जाए तो चलेगा, लेकिन साध्य को छोड़ कर यदि हेतु कहीं रह गया अकेला, तब तो वो असद्धेतुक स्थल माना जाएगा। उस हेतु के द्वारा उस साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो चलिए, वन्यमान धूमात में अव्याप्ति होगी, ये कहा। कैसे अव्याप्ति होगी? तो उन्होंने कहा साहब देखो, वहाँ पर साध्याभावः तदधिकरणम जैसे जलरदः होता है, ठीक है ना, जलरद में जैसे वन्य भाव रहता है और वन्य भावाधिकरण जैसे जलरद होता है, उसी प्रकार धूमाधिकरणता भी क्या हो जाएगी? वन्य भावाधिकरण हो जाएगी। आया कि नहीं आया? देखो धूमाधिकरण कौन कौन है? मानस, यही है, ठीक है ना। क्या है? सामान्य रूप से पर्वत चत्वर गोष्ठ मानस, ये सब क्या है? धूमाधिकरण है। इसमें तो वन्नी रहती है, लेकिन धूमाधिकरण जो पर्वत चत्वर गोष्ठ मानस है, तन्निष्ठा जो अधिकरणता है, उसमें क्या वन्नी रहती है? क्या नहीं ना रहती है। तो वन्य भावाधिकरणम करके किसको पकड़ लेंगे हम? धूमाधिकरणता को पकड़ लेंगे। अब जब धूमाधिकरणता को हमने वन्य भावाधिकरण करके ले लिया, तो तन्निरूपित वृत्तिता, वो अधिकरणता निरूपित वृत्तिता मतलब आधेयता जो है वो किस में जाएगी? धूम में चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? क्योंकि धूमाधिकरणता का मतलब होता है धूमनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता। तो वो जो अधिकरणता है वो तो क्या हो गई? वन्य भावाधिकरण हो गए, हुई कि नहीं हुई? तो वन्य भावाधिकरणता जो वन्य भावाधिकरण जो धूमाधिकरणता हुई, तन्निरूपिता आधेयता किस में जाएगी? वृत्तिता धूम में जाएगी। वृत्तित्व अभाव नहीं गया तो क्या हो जाएगा? अव्याप्ति हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कर दिया, अव्याप्ति लगेगी,
ठीक। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि ये जो है ना धूमनिष्ठा वृत्तिता जो है ना, वो वृत्तिता धूमाधिकरण से निरूपिता जिस तरह से होती है ना, उसी तरह से धूमाधिकरणता निरूपिता पिता भी होती है कि नहीं होती है? होती है। धूमनिष्ठा वृत्तिता जैसे धूमाधिकरण पर्वत आदि निरूपिता होती है, वैसे ही अधिकरणता निरूपिता भी होती है। अधिकरण निरूपिता होती है वृत्तिता आधेयता, तो अधिकरणता से निरूपिता भी होती है। आया कि नहीं आया? तो पूर्व पक्षी ने इसी चीज को देख के रखा कि भाई देखो, एक तो धूमाधिकरण से निरूपिता वो वृत्तिता होती है, तो दोष देना हो, यदि वृत्तिता को धूम में ले जाना हो तो इधर धूमाधिकरण आए तब दोष दे सकते हैं, लेकिन धूमाधिकरण तो आप ले नहीं सकते वन्य भावाधिकरण करके। क्यों? क्योंकि धूमाधिकरणे वहन है सत्वात। क्योंकि बोले तो फिर सत्वात ऐसे पंचम्यंत नहीं आएगा, क्योंकि करके ये तो ही बोल, क्योंकि मतलब ये तो ही बोल दिए तो फिर आगे पंचम्यंत नहीं आता है उत्तर। ये तो ही धूमाधिकरणे वन्य है सत्वात, ये नहीं बनता है। यह तो ही यतः पंचम्यंत आ ही गया, पीछे अब पंचमी नहीं जोड़ सकते। यह तो ही धूमाधिकरणे वन्य है सत्वम, यही रोक देना, चूंकि धूमाधिकरण में वन्नी रहती है, ये हो जाएगा। ठीक है ना? कभी भी ये तो ही बोल दो, क्योंकि बोल दो फिर आगे पंचमी बैठेगा नहीं, तुमको अजनबी नहीं लगता है वो बोलने में, थोड़ा खटकता नहीं है? क्या हूँ कर रहे हो, सोचो विचार करो तब आएगा। क्या? यतो ही धूमाधिकरणे वहन है सत्वम। अतः वन्य भावाधिकरणम नहीं धूमाधिकरणम अपितु धूमाधिकरणता, पूर्व पक्षिणा धूमाधिकरणता गृहीता तन्निरूपित वृत्तिता एवं तुम्हें वृत्तित्वा भाव न गतः इति अव्याप्ति हो गई। यहाँ तक का आया, ठीक है ना? समझ में आ गया ये? इसका वारण करने के लिए एक बात उठी थी छोटे से, उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, ये अधिकरणता आधेयता प्रतियोगिता अनुयोगिता ये जो भी धर्म होते हैं, ये सब क्या होते हैं? अधिकरण आधेय प्रतियोगी अनुयोगी ये तो स्वरूप ही होते हैं। अधिकरणता अधिकरण स्वरूप होगी, आधेयता आधेय स्वरूप होगी, अनुयोगिता अनुयोगी, उससे अतिरिक्त कुछ वो होता नहीं है। ठीक है ना? ये सब अधिकरणता ये सब क्या है? स्वरूप संबंध विशेष है। क्या है? स्वरूप संबंध विशेष। स्वरूप संबंध विशेष है। ये अधिकरणता आधारता आधेयता ये सब स्वरूप संबंध विशेष है। ठीक है ना? तो स्वरूप का मतलब क्या होता है? स्वरूप संबंध मतलब स्वरूप मतलब क्या होता है कि जिसका कोई स्वम प्रतियोगी अनुयोगी वा रूपम यस्य, कि अनुयोगी प्रतियोगी की रूप तो ही पड़ता है। वो आया कि नहीं आया? अतिरिक्त वो कोई पदार्थ नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो अधिकरणता है वो अधिकरण स्वरूप ही होगी और कुछ नहीं होगा। बात समझ में? प्रतियोगिता प्रतियोगी स्वरूप ही होगी, आधेयता आधेय स्वरूप ही होगी, अनुयोगिता स्वरूप ही होगी। ये सब बात समझ में आई ना? तो ये सब क्या होते हैं? अपने अधिकरणता अधिकरण स्वरूप ही होती है। तो धूमाधिकरणता किम स्वरूप होगी? धूमाधिकरण स्वरूप ही होगी। जब धूमाधिकरण स्वरूप ही धूमाधिकरणता हुई तो वन्य भावाधिकरणम धूमाधिकरणता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि धूमाधिकरण में जिस तरह से वन्नी रहता है कि नहीं रहता है? धूमाधिकरण में वन्नी चूंकि रहता है और ये धूमाधिकरणता धूमाधिकरण स्वरूप ही है, तो उसमें भी वन्नी रहेगा। वन्य भावाधिकरण वो कभी भी नहीं बन पाएगा। वन्य भावाधिकरणत्वमेव न संभवति। कस्य? धूमाधिकरणतायाः न संभवती। आया कि नहीं आया? अधिक वन्य भावाधिकरणत्वमेव न संभवती अतो न व्याप्ति ही, ये कहेगा ना। अब क्योंकि वन्य भावाधिकरण करके क्या नहीं ले सकते हैं, धूमाधिकरणता तो क्या लेंगे? जलरथ को लेंगे तो निरूपित वृत्तित्वाभाव धूम में चला जाएगा, वृत्तित्वाभाव चला गया, ना व्याप्ति ही। आया कि नहीं आया? ये उसने समाधान दिया। फिर उसे वो पूर्व पक्षी आया कि भाई देखो, ये तुमने कहा ठीक है, अधिकरणता जो है वो अधिकरण स्वरूप ही होती है, ये बात ठीक है, लेकिन अधिकरणतात्वेन रूपेण जो अधिकरणता है उसमें वन्य भावाधिकरण तो नहीं रहेगा, मतलब वन्य भावाधिकरण वो नहीं होगा। अधिकरण तात्वेन जो अधिकरणता है वो वन्य भावाधिकरण हो जाएगा। ठीक है ना? चूंकि देखो अधिकरणता जो है वो अधिकरण स्वरूप होवे भले हो, ठीक है ना, लेकिन अधिकरण तात्वेन रूपेण वो अधिकरणता जो है वो भिन्न है। उसमें वन्य भावाधिकरण
वो वन्य भावाधिकरणत्व रहेगा। आया कि नहीं आया? तो वन्य भावाधिकरण वो हो जाएगा कौन? धूमाधिकरण अधिकरण तात्वेन रूपेण वो हो जाएगा। आया कि नहीं आया? सामान्यतः वो हो जाए उस तत्स्वरूप अधिकरण स्वरूप, लेकिन अधिकरण तात्वेन रूपेण वो वन्य भावाधिकरण हो जाएगा। जब हो जाएगा तो वन्य भावाधिकरण करके किसको पकड़ लिया? धूमाधिकरणता। और तन्निरूपित वृत्तिताया एवं धूमे सत्वाद वृत्तित्वाभावस्य च असत्वाद अव्याप्ति ही। लगा कि नहीं लगा? ये फिर से उसने दोष दिया। आया ना? अब इसके बाद यहाँ तक का हो गया था, इसके बाद चलना है। हाँ चलो। इसमें एक दृष्टांत भी दिया था यथा करके कि भाई प्रतियोगिता, जैसे प्रतियोगितात्वेन रूपेण जो प्रतियोगिता, वस्तुतः प्रतियोगिता प्रतियोगी स्वरूप होती है, लेकिन प्रतियोगितात्वेन रूपेण जो प्रतियोगिता है वो केवल प्रतियोगी में ही रहेगी, न कि प्रतियोगी के अधिकरण में। बात समझ में आएगी नहीं? प्रतियोगितात्वेन रूपेण धर्म के कारण उसमें कुछ वैलक्षण्य आ जाता है, ये बात ध्यान रखना। आया कि नहीं आया? तो चलिए ये कर दिया। तो इस तरह यहाँ पर भी अधिकरण तत्वेन रूपेण अधिकरणता जो है वो वन्य भावाधिकरण बन जाएगी। तन्निरूपित वृत्तिता ही धूम में चली जाएगी, वृत्तित्व अभाव नहीं गया तो अव्याप्ति बनी रही। यहाँ तक आया। अब इसके बाद आगे चलना है। क्या नच नन्नु क्या दिया? नच है ना जी, नच। देखो यहाँ पर अब फिर से एक समाधान देने जा रहा है। पहले जैसे समाधान दिया ना कोई आदमी, लेकिन फिर खंडित हो गई, इसी तरह नच करके फिर से कोई समाधान अव्याप्ति का वारण करने जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं? नच हेत्वधिकरणता भिन्नत्वस्य साध्याभावाधिकरणे निवेशान् न दोष इति। हाँ क्या कर दिए? वन्य भाव, हाँ हेत्वधिकरणता पंक्ति पढ़ो न। हेत्वधिकरणता भिन्नत्वस्य साध्याभावाधिकरणे निवेशान् न दोष इति। न दोष, ठीक है ना। निवेश कुछ परिष्कार कर देंगे। क्या निवेश कर देंगे? तो कहा देखो क्या है व्याप्ति का स्वरूप? साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। यही बना है ना अभी। तो इसमें जो साध्याभावाधिकरण है ना, उसमें हम एक विशेषण दे देंगे। साध्याभावाधिकरण में एक विशेषण दे देंगे। क्या विशेषण दे देंगे? हेत्वधिकरणता भिन्नत्वम विशेषण दे देंगे। क्या विशेषण देंगे? हेत्वधिकरणता भिन्नत्वम। मतलब आपको साध्याभावाधिकरण ऐसा ही लेना है कि जो कैसा हो? हेत्वधिकरणता से भिन्न हो। ये सही क्या लेना है आपको? साध्याभावाधिकरण लेना है। आया कि नहीं आया? तो साध्याभावाधिकरण जो लेना है वो कैसा लेना है? हेत्वधिकरणता से भिन्न होना चाहिए। हेत्वधिकरणता नहीं होनी चाहिए, हेत्वधिकरणता से भिन्न होना। तो लक्षण का स्वरूप क्या तोड़ना पड़ेगा? हेत्वधिकरणता भिन्नम यत् साध्याभावाधिकरणम तन्निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। ये कर दिया। क्या करेंगे? भिन्नम यत् साध्याभावाधिकरणम तन्निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति ही। बना लक्षण कि भाई साध्याभावाधिकरण कैसा होना चाहिए? हेत्वधिकरणता भिन्न होना। अब आइए वन्यमान धूमाद में जहाँ दोष दिया था वहां पर क्या कर दिया था आपने? साध्यो साध्याभावः तदधिकरणम धूमाधिकरणता को ले लिया था दोष देने के लिए। लेकिन अब ले सकते हैं क्या? देखते हैं। ठीक है ना। विशेषण क्या दिया? हेत्वधिकरणता भिन्न। तो वन्यमान धूमाद में देखो, वन्यमान धूमाद में हेतु क्या है? धूम। धूम। तो धूमा हेत्वधिकरणता मतलब धूमाधिकरणता। भिन्नत्व उसमें जाएगा क्या? जो अभी साध्याभावाधिकरण करके वन्य भावाधिकरण करके किसको पकड़े आप दोष देने के लिए? वो धूमाधिकरणता भिन्नत्व उसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। धूमाधिकरणता भिन्नत्व मतलब धूमाधिकरणता भेद। ठीक है ना। भिन्नत्व मतलब भेद। आया कि नहीं आया? धूमाधिकरणता भिन्नत्व मतलब धूमाधिकरणता भेद। तो धूमाधिकरणता भेद उसमें जाएगा धूमाधिकरणता में? स्वस्मिन् स्वभेदो न वर्तते न भवति। स्वस्मिन् स्वभेदो न भवति। आया कि नहीं आया? तो धूमाधिकरणता में हेत्वधिकरणता का भेद मतलब धूमाधिकरणता का भेद नहीं गया। तो धूमाधिकरणता भिन्नम यत् वन्य भावाधिकरणम करके किसको लेना होगा? जलरथ को ही लेना होगा, क्योंकि जलरथ जो है वो धूमाधिकरणता नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो धूमाधिकरणता भिन्नम यद वन्य भावाधिकरणम किम जलरदः तन्निरूपित वृत्तिता वृत्तित्वाभावस्य च लक्षण समन्वय। आया कि नहीं आया? ये कर दिया तो अव्याप्ति का वारण हो गया। ये किसी ने समाधान दिया कि क्या समाधान दिया? कि हम साध्याभावाधिकरण में क्या विशेषण दे देंगे? भेद। हेत्वधिकरणता भेद विशेषण दे देंगे। एक कहो चाहे हेत्वधिकरणता भिन्नत्व विशेषण कहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। पर्यायी है तो यही विशेषण दे देंगे तो वारण हो जाएगा। तो नाद न दोषः मतलब ना व्याप्ति ही। आया कि नहीं आया? इति वाच्यम
यहाँ इसने पूर्व पक्ष वो मतलब समाधान कोई देना चाहा, अब उसका खंडन फिर पूर्व पक्षी करेगा। न च वाच्यम, किस तरह से न दोष इति न च वाच्यम, इस तरह से दोष वारण नहीं कर सकते हैं। कैसे? तो बाब आगे खंडन करेगा, बताओ। न च हेत्वधिकरणता भिन्नत्वस्य साध्याभावाधिकरणे निवेशान् न दोष इति वाच्यम। दोष न दोष इति वाच्यम न च वाच्यम। हाँ, धूमाधिकरणता भिन्नम धूमात् इत्यत्र अव्याप्ते है। हाँ, ये कह दिया उन्होंने कहा देखो ऐसा निवेश कर दोगे ना तो वन्यमान धूमात में तो अव्याप्ति वारण कर दी है, तो वन्यमान धूमात में तो अव्याप्ति वारण कर दी, अव्याप्ति का वारण कर दिया है ना। लेकिन धूमाधिकरणता भिन्नम धूमात दे रहे हैं ना। देखो सद्धेतु स्थल है कि असद्धेतु स्थल है? सद्धेतु स्थल है। कैसे? क्योंकि धूमाधिकरणता साध्य क्या है, हेतु क्या है, पहले बताओ। साध्य है धूमाधिकरणता भेद, हाँ, है धूम। धूम, तो धूम जो है वो कहाँ कहाँ रहता है? पर्वतोत्तर महानस, महानस सब यहाँ रहता है ना। और धूमाधिकरणता भेद जो है वो कहाँ रहता है? धूमाधिकरणता से अतिरिक्त सकल जगत, सकल जगत में। मतलब धूमाधिकरण जो पर्वत चतुर गोष्ठ महानस हुए वहाँ सब जगह रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, क्योंकि धूमाधिकरणता का भेद धूमाधिकरणता को छोड़ करके पूरी दुनिया में रहेगा। आया कि नहीं आया? तो धूम जहाँ जहाँ रह रहा है संयोग संबंध से वहाँ वहाँ धूमाधिकरणता भेद रहेगा कि नहीं रहेगा? किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से। आ रहा है ना, साध्यता अवच्छेदक संबंध, ये सब दिमाग में आ रहा है। ये देखो पंचलक्षणी मूल पढ़ने से क्या अंतर समझ में आ रहा है। पहली बार पढ़े होगे तब ये सब ध्यान में नहीं आया होगा, संबंध उम्बंध की क्या कैसे कर दिया है ना। लेकिन अब संबंध कैसे आ रहा है, तुरंत निकल जा रहा है कि कौन संबंध से, वरना तो उसमें 1 घंटा लग जाए कि कौन संबंध से रहेगा भेद, है कि नहीं। तो चलिए पता है आप लोगों को कि अन्योन्य भाव हो, भेद सब पर्याय है, वो अभाव है, स्वरूप संबंध से रहता है। तो चलिए यही कर दिया। तो सद्धेतु स्थल है कि धूमाधिकरण जितने भी है पर्वत चतुर गोष्ठ महानस इत्यादि जो भी है वहाँ सब जगह धूमाधिकरणता का भेद रहता है ना। धूमाधिकरणता का भेद धूमाधिकरणता को छोड़ करके सर्वत्र रहता है। आया नया, इसमें पक्ष बनाना हो तो किसको बना देंगे? महानसम, बोलो। महानसम धूमाधिकरणता भिन्नम धूमात, ये कर दिया, ठीक है ना, सही कहिए। धूमाधिकरणता भिन्नम लिखा है तो हम क्यों लिंग, वरना पर्वत कहे तो फिर इधर धूमाधिकरणता भिन्न बोलना पड़ेगा, इतना अंतर पड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन महानसम बोल दिए, चलो अच्छा हुआ, ठीक। वहाँ धूम भी रहता है और वहाँ धूमाधिकरणता का भेद भी रहता है। आया कि नहीं आया? ये कर देना, ठीक। चलो ये कर दिया। तो ये अब देखो यहाँ ये तो ये सद्धेतु स्थल ये तो आ गया, यहाँ पर समन्वय होना चाहिए ना। तो देखिए साध्य क्या हो गया यहाँ पर? साध्यो धूमाधिकरणता भेदः, साध्याभावः धूमाधिकरणता भेदाभावः धूमाधिकरणतात्व स्वरूप। हाँ ठीक है ना, क्योंकि अन्योन्या भाव का जो अत्यंता भाव होता है वो प्रतियोगिता छेदक स्वरूप होता है। तो धूमाधिकरणता भेद तो साध्य था, साध्याभाव मतलब धूमाधिकरणता भेदाभाव, ये अन्योन्या भाव का अत्यंता भाव हुआ ना, तो प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होगा, मतलब तात्व स्वरूप होगा। आया कि नहीं आया? तो साध्याभाव किम रूप पड़ा? धूमाधिकरणतात्व स्वरूप। फिर से साध्यो धूमाधिकरणता भेदः, साध्याभावः धूमाधिकरणता भेदाभावः धूमाधिकरणता तत्व स्वरूप, ऐसे बोला करो, ठीक कहा। तदधिकरणम धूमाधिकरणता, यही हुआ कि नहीं हुआ? धूमाधिकरणता ये कर दिया, ठीक है ना। अब देखो साध्याभावाधिकरण में आपने एक विशेषण दिया था, क्या दिया था? धूमाधिकरणता भेद, भेद हो भिन्नत्व, ठीक है, ऐसे भी बोलो कोई दिक्कत। धूमाधिकरणता भिन्नत्व विशेषण दिया था। हाँ, हेत्वाधिकरणता भिन्नत्व विशेषण दिया था। अब यहाँ पर देखो हेतु क्या है? धूम। हेत्वाधिकरणता धूमाधिकरणता, यही हुई ना। तो धूमाधिकरणता भिन्नत्व उसमें जाएगा क्या? अभी जो यहाँ पर वन्य भाव, यहाँ पर धूमाधिकरणता भेदा भावाधिकरण कौन हुआ है? धूमाधिकरणता, यही होगा ना कि और कोई हो सकता है, क्योंकि साध्याभाव किम रूप पड़ा है? धूमाधिकरणतात्व स्वरूप। उसका अधिकरण कौन होगा? ता ही होगा। आया कि नहीं आया? यही तो साध्या भावाधिकरण होगा, मतलब धूमाधिकरणता भेदा भावाधिकरण होगा। यही है ना, धूमाधिकरणता भेदा भावाधिकरण करण कौन होगा? अधिकरणता ही होगी। आया कि नहीं आया? और उसमें हेत्वाधिकरणता भिन्नत्व रूप विशेषण नहीं घटेगा। आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब और हेत्वाधिकरणता भिन्नम यत् साध्या भावाधिकरणम करके, अब हेत्वाधिकरणता भिन्न तो बहुत कुछ होगा, लेकिन वो साध्या भावाधिकरण नहीं ना होगा। वहाँ सब जगह तो धूमाधिकरणता का भेद रहेगा ही, साध्य ही रह जाएगा, साध्या भाव नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? अव्याप्ति हो जाएगी। कौन स्थल में?
धूमादि महारसम धूमाधिकरणता भिन्नम धूमात्। धूमाद इस स्थल में अव्याप्ति हो जाए। आया कि नहीं आया? देखो ये कर दे, चलो पढ़ो। तो वही कहा कि यदि इस तरह से विशेषण दे दोगे, कहाँ पर वारण करने के लिए? वन्यमान धूमाद इत्यत्र अव्याप्तिम वारयितुम यदि श्रीमद्भिः साध्याभावाधिकरणे हेत्वधिकरणता भिन्नत्वं विशेषणम् उपादीयते चेत धूमाधिकरणता भिन्नम धूमात् इत्यत्र अव्याप्तिः। आया कि नहीं आया? चलिए ये कर दिया, तो ये अव्याप्ति लगेगी। पढ़ो न च वाच्यम के बाद। धूमाधिकरणता भिन्नम धूमात् इत्यत्र व्याप्ते है। इत्यत्र अव्याप्ते हैं न च वाच्यम। आया कि नहीं आया? ये दिया। फिर हेत्वधिकरणता भिन्न साध्याभावाधिकरणा प्रसिद्धे है। हेत्वधिकरणता भिन्न साध्याभावाधिकरणा प्रसिद्ध है। ऐसा कोई अधिकरण मिलेगा ही नहीं जो हेत्वधिकरणता से भिन्न हो और साध्याभावाधिकरण बने। क्योंकि देखो साध्याभावाधिकरण केवल और केवल कौन बन रहा है? धूमाधिकरणता यही हो रहा है। और हेत्वधिकरणता से भिन्न होगा नहीं, क्योंकि हेतु धूम है, धूमाधिकरणता से भिन्न धूमाधिकरणता नहीं होगी। अब धूमाधिकरणता से भिन्न बहुत कुछ होता है ना, पर्वत तो सारे दुनिया होती है ना, लेकिन वो साध्याभावाधिकरण नहीं होंगे। तो हेत्वधिकरणता भिन्न साध्याभावाधिकरणा प्रसिद्धे है धूमाधिकरणता भिन्नम धूमाद इत्यत्र अव्याप्ति। और तस्मात् हेत्वधिकरणता भिन्नत्व निवेशात न दोष इति न च वाच्यम। लगा कि नहीं लगा? कौन किस में हेतु हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है। आया? चलो पढ़ो। ये तो एक समस्या दे दी। और कुछ कह रहे हैं, पढ़ो आगे। वह्निमान धूमात् इत्यत्र साध्याभावाधिकरण धूमत्वनिष्ठावच्छेदकता निरूपित वृत्तित्वमादाय अव्याप्ति तादवस्थ्याच्च। हाँ देखो, एक तो एक ये नई जगह विशेषण देने से दोष, और दूसरा एक विशेषण दे दो तब भी दोष वारित नहीं होगा। वन्यमान धूमाद में अव्याप्ति तादवस्थ्य होगा। देखो अव्याप्ति तादवस्थ्य, तादवस्थ्य शब्द का प्रयोग कहीं पर भी मत कर देना। एक बात ध्यान रखना, तादवस्थ्य का प्रयोग होता है, उसके लिए पंक्ति है, मैंने शायद आपको लिखवाई हो। यद धर्मावच्छिन्न साध्यक यद धर्मावच्छिन्न हेतुक स्थले पूर्वम अव्याप्ति तद्धर्मावच्छिन्न साध्यक तद्धर्मावच्छिन्न हेतुक स्थले एव पुनः अव्याप्तिश्चेत तादवस्थ्य शब्द प्रयोग। इस तरह का कुछ है, मैं भावार्थी बोल रहा हूँ अभी, उसकी पंक्ति सा नहीं है, लेकिन इसको याद रखना, ठीक है ना। कहीं पर भी देखो, यहाँ पर हम जब विशेषण नहीं दिए थे तो कहाँ दोष था? वह्निमान धूमात् में अव्याप्ति आ रही थी, पहले से वहीं से शुरू हुआ। अब वह्निमान धूमा, अब वो विशेषण दे देने पर भी वो कहाँ अव्याप्ति आ रही? फिर से वह्निमान धूमाद में आ रहे ना, इसलिए तादवस्थ्य शब्द का प्रयोग किया। आया कि नहीं आया? तो ये बात ध्यान रखना। कहीं पर भी अब तादवस्थ्य शब्द आए तो एक बार विचार कर ही लेना इस चीज़ का कि हाँ यहाँ ये सब घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये है बात, समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कर दिया क्या? वन्यमान धूमाद में अव्याप्ति लगेगी। फिर से कैसे अव्याप्ति लगेगी? तो उन्होंने कहा देखो साहब, साध्य है असाध्यो वन्य साध्याभाव तदधिकरणम। अब धूमाधिकरणता को नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या विशेषण दे दिया है? कहाँ? साध्याभावाधिकरण में मैं दे दिया, तो ये उसको धूमाधिकरणता को तो नहीं ले सकते, ये तो ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? अवच्छेदकता पकड़ लेंगे, धूमत्व निष्ठावच्छेदकता, है ना। क्या पकड़ लेंगे? धूमत्वनिष्ठावच्छेदकता। देखो क्या होता है, ये जो प्रतियोगिता अनुयोगिता ये सब जो होते हैं ना, वो अवच्छेदकता निरूपित, प्रतियोगिता जो होती है वो प्रतियोगिता अवच्छेदकता से निरूपिता होती है। अनुयोगिता जो है वो अवच्छेदकता से निरूपिता होती है। वृत्तिता जो है वो अवच्छेदकता से निरूपिता होती है। आयक नहीं, अधिकरणता जो है वो अधिकरणता अवच्छेदकता से निरूपिता, आधेयता जो है वो अवच्छेदकता से होती है कि नहीं होती है? जैसे आप घटाभाव बोलते हैं, घटाभाव का मतलब क्या होता है? घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। ये है ना। इसका एक बोलने का और तरीका क्या भी बताते हैं कि घटत्वनिष्ठावच्छेदकता निरूपित प्रतियोगिता का भाव, कि ये घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव है ना, वो घटनिष्ठा जो प्रतियोगिता है वो किससे निरूपिता होगी? घटत्वनिष्ठ प्रतियोगिता अवच्छेदकता से वो निरूपिता होगी प्रतियोगिता। आया कि नहीं आया?
प्रतियोगिता अवच्छेदकता से निरूपिता होगी प्रतियोगिता। घटत्वनिष्ठ प्रतियोगिता अवच्छेदकता से निरूपिता होगी निष्ठा प्रतियोगिता हो। पटत्वनिष्ठ प्रतियोगिता अवच्छेदकता से निरूपिता। पटनिष्ठा प्रतियोगिता ये आ रहा है ना, बहुत सारे मूल में भी हम लोग इस तरह का लक्षण बहुत सारे बनाए हैं, है ना, जिसमें अवच्छेदकता निरूपित प्रतियोगिता ऐसा बोलते हैं। ये वृत्तित्व भाव का जब परिष्कार करते हैं उसमें भी तो बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते कि वृत्ति तत्वनिष्ठा अवच्छेदकता भिन्ना, और ये सब करके फिर उससे निरूपिता ईदृशावच्छेदकता दो निरूपिता किसको प्रतियोगिता को बनाते हैं ना। तो ये होता है, ये सब जो प्रतियोगिता आधेयता आधारता जितने भी वृत्तिता जितने भी है ना, ये सब तत्तर अवच्छेदकता से निरूपिता होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो वृत्तिता धूमनिष्ठा कोई यदि मान लो वृत्तिता होगी, धूमनिष्ठा वृत्तिता है ना, तो वो वृत्तिता जो है वो किससे निरूपिता होगी? वो धूमत्वनिष्ठा अवच्छेदकता धूमत्वनिष्ठ जो वृत्तिता धूमत्वनिष्ठा कहाँ वृत्ति, अरे धूमनिष्ठा वृत्तिता किससे निरूपिता होगी ये पूछ रहा हूं। धूमनिष्ठ वृत्तिता है वो किससे निरूपिता होगी, बोलो। धूमत्वनिष्ठ वृत्तिता अवच्छेदकता से निरूपिता। हाँ, आया कि नहीं? धूमत्वनिष्ठ जो वृत्तिता अवच्छेदकता है उससे निरूपिता होगी। तो धूमत्वनिष्ठ अवच्छेदकता से निरूपिता होती है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? वो वृत्तिता अवच्छेदकता ही लेना है, ठीक है ना। वो अवच्छेदकता बोल के हम लोग चलते, घटत्वनिष्ठा अवच्छेदकता निरूपित प्रतियोगिता का भाव है, ऐसे बोलते। प्रतियोगिता अवच्छेदकता बार बार दोहराते नहीं, उसे निरूपिता प्रतियोगिता कह रहे हैं, मतलब अवच्छेदकता करके प्रतियोगिता अवच्छेदकता ही ली थी। बात समझ में आया कि नहीं? वृत्तिता यदि किसी अवच्छेदकता से निरूपिता होगी तो कौन अवच्छेदकता से? छेदकता से ही निरूपिता होगी। आया कि नहीं आया? तो इससे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझ में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ले लेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि देखो धूमत्वनिष्ठ अवच्छेदकता में वन्नी रहती है क्या? नहीं ना रहती है। तो वो बस पूर्व पक्ष यही देख रहा है कि कौन कौन ऐसी चीज है जिससे निरूपिता वृत्तिता धूम में चली जाए, वन्य भावाधिकरण वो बन जाता हो ऐसा, और जिससे निरूपिता धूमनिष्ठा वृत्ति हो जाती हो। तो वही उन्होंने वन्य धूमत्व निष्ठा अवच्छेदकता में तो नहीं ना रहेगी, अरे वो पर्वत आदि में रहेगी कि धूमत्व निष्ठा अवच्छेदकता में? हाँ, तो वन्य भावाधिकरणम कौन हो गया? धूमत्वनिष्ठा अवच्छेदकता ये हो गया। तन निरूपिता वृत्तिता किसमें चली जाएगी? चलो, वृत्तित्वा भावो न गतः इति अव्याप्ति ही, लगा कि नहीं लगा? तो ये अव्याप्ति तादवस्थ्य भी होगा। अरे आप हेतुधिकरणता भिन्नत्व दे दिए विशेषण, तो हम धूमाधिकरणता को न लेकर के किसको ले लेंगे? वन्य भावाधिकरणम। हाँ, अब धूमत्व निष्ठा अवच्छेदकता वो हेतुधिकरणता से भिन्न भी है कि नहीं है? धूमाधिकरणता से भिन्न और अधिकरणता भिन्न है, वो धूमत्व निष्ठा अवच्छेदकता भिन्न है ना। तो ये धूमाधिकरणता भिन्नम यद वन्य भावाधिकरणम करके किसको लेंगे? तन निरूपित वृत्तिताया एव धूमे सत्वाद वृत्तित्वा भावस्य च असत्वान न अव्याप्ति ही, अव्याप्ति लग जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अव्याप्ति तादवस्थ्य भी होगा। और एक स्थल में क्या होगा? दोष भी आया, कहाँ पर? धूमाद, यहाँ पर अव्याप्ति भी हुई, क्योंकि यहाँ पर हेतुधिकरणता भिन्न साध्या का अधिकरण ही अप्रसिद्ध हो गया। आया कि नहीं आया? क्या लक्षण बनाने पर? ये लक्षण बनाने पर ये दोष आया। आया कि नहीं आया? तो चलो ये कर दिया कि धूमानसम धूमाधिकरणता भिन्नम धूमादि इत्यत्र अव्याप्ति ही, और धूमादित्यादो अव्याप्ति तादवस्थ्यम। आया कि नहीं? चलो बस ये दो ध्यान में रखना। अब आगे चलो, ये इसलिए आप ये हेतुधिकरणता भिन्नत्व विशेषण भी नहीं दे सकते है। ये आया कि नहीं आया? चलिए यही कर दिया। पढ़ो फिर आगे, पढ़ लो इसको एक बार। वन्यमान धूमात इत्यत्र साध्या भावाधिकरण धूमत्वनिष्ठावच्छेदकता निरूपित वृत्तित्वमादाय अव्याप्ति तादवस्थ्या। आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अव्याप्ति तादवस्थ्या। फिर से एक बार पंक्ति पढ़ो तो वन्यमान, आराम से पढ़ो। वन्यमान धूमाद इत्यत्र साध्या भावाधिकरण धूमत्वनिष्ठावच्छेदकता निरूपित वृत्तित्वमादाय अव्याप्ति तादवस्थ्याच्च। आया कि नहीं? वहाँ पर वृत्तिता करके कौन सी वृत्तिता लेंगे? धूमत्व निष्ठा अवच्छेदकता निरूपित वृत्तिता, और वो उसमें चली जाएगी, धूम में वृत्तिता वहाँ नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति तादवस्थ्य भी होगा। अतएव न च वाच्यम। चलिए हो गया। तो ये भी खंडित हो गया। दूसरा समाधान कोई देने आया तो उसका भी खंडन कर दिया। आया कि नहीं आया? चलो ये कर दिए। फिर न च साध्या भावत्व, यहाँ तक कितनी कोटियां हो गए?
5 कोटियाँ। हाँ, इतनी देर कहाँ लगनी चाहिए पाठ में ये सब विचार हो जाना चाहिए। अरे पहले अव्याप्ति दी, उसके वारण करने के लिए कोई आया तो 1 कोटि उसकी, फिर खंडन किया तो 1 कोटि उसकी, 3 ठो हो गए। फिर आया, फिर से कोई वारण करने के लिए आया, वो हेत्वाधिकरणता भिन्नत्व विशेषण दे करके, और उसका फिर खंडन किया है। धूमाधिकरणता भिन्नम धूमाद में अव्याप्ति और वन्यमान धूमादि तत्र अव्याप्ति तादवस्था दे के 5 ठो हो गए ना, 5 हो गए। तो यही 5 हुई। चलो आगे, अब चलो। न च साध्याभावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता निरूपित वृत्तित्वा भाव विवक्षणे न दोषः। हाँ, इन्होंने कहा ये कर देंगे तो दोष पारित हो जाएगा। क्या दिया? साध्याभावत्वावच्छिन्न अधेयता निरूपिताधिकरणता निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। फिर से एक बार। साध्याभावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति। वृत्तित्वा भावो व्याप्ति, ये कर दिया, ठीक है ना। इति आगे क्या लिखा? पंक्ति पढ़ो ना भाई तुम। न च साध्याभावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणता निरूपित वृत्तित्वा भाव विवक्षणे। हाँ, विवक्षण है न दोष। इस तरह की यदि विवक्षा हम कर देंगे तो न दोष। क्या विवक्षा कर दोगे भाई, है ना? तो उन्होंने कहा साध्याभावत्वावच्छिन्नाधेयता निरूपिता अधिकरणता निरूपित वृत्तित्वा भावो व्याप्ति, ये कर देंगे तो दोष नहीं आएगा, है कि नहीं है? तो कैसे दोष नहीं आएगा? तो ये कोटि रखते हैं। अभी 2 कोटि हुई कि नहीं हुई यार? बस इसको लगा के आओ, इसको करके आओ, इसको फिर कल चलेंगे, ठीक है ना? तो चलिए बढ़िया से करके आओ। ये 5 कोटि बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो समास का प्रकरण है वो पूरा प्रथम कोटि में ही आएगा, ठीक है ना? तो वो सब तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ये है कि एक बांट लेंगे, ऐसा वाला नहीं, सब होना चाहिए। वाक्यार्थ करना, इससे तैयारी करो, ठीक? चलो। और प्रतिदिन जितनी कोटियाँ हो जाए तो उसको बोलना है बारी बारी से। शास्त्र प्रतिदिन होना चाहिए, चाहे 5 कोटि का हो चाहे 2 कोटि का हो, जितनी भी हो वो करना ही है प्रतिदिन। और दिन में 2 बार हो जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा इसमें, ठीक? ताकि वो दृढ़ इतना हो जाना चाहिए कि पाना वो घुस जाना चाहिए दिमाग में। हाँ, ये फट 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 निकलना चाहिए। और ऐसे ही करना है कि बिल्कुल जैसे बोल रहे हैं सभा में, इसी तरह बोलना है। ये नहीं कि अभी चलो संक्षेप में बोल के ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं। जो समय लगता है वहाँ पर लगेगा, वही चीज़ यहाँ बोलनी है, ठीक है ना? एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ बोलोगे वही वहाँ निकलेगा। यहाँ बोलोगे वही चीज़ वहाँ निकले, वहाँ कुछ नया नहीं निकलेगा कि चलो वहाँ कुछ नया बोल दिया जाए, ऐसा नहीं। जो अभी तक अभ्यास किए होंगे, बोले होंगे, वही चीज़ वहाँ निकलेगी। वहाँ कुछ नया सोचने का मौका भी नहीं मिलता है, ठीक है ना? वो तो कोई प्रश्न करेगा तब विचार करना होगा कि भाई क्या कह रहे हैं, बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए यही रखते हैं, यहाँ विराम देते हैं। आया? चलिए, कोई संदेह नहीं ना है इसमें? व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।